संवाद 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। एनडीए उम्मीदवार नीतीश मिश्रा के नामांकन के लिए पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी। जी हां, भाजपा कार्यालय में नामांकन सभा को संबोधित किया गया। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार जो वादा करती है उसे जरूर पूरा करती है। पिछली बार घर घर बिजली पहुंचाने का वादा किया गया था और उस पर हमने काफी काम भी किया। किसानों की खुशहाली के लिए 1.5 लाख किसानों को बिजली पहुंचा दी गई है और अगले 5 सालों में हर किसान के खेत में बिजली पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। इन किसानों को 6.5 रुपए प्रति यूनिट का बिजली मात्र 65 पैसों में मिलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गलवान घाटी में शहीद भारतीय जवानों में 5 बिहार के जवान थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपके वोट की ही ताकत है जो आज नरेंद्र मोदी किसी से भी नहीं डरते। भाजपा नेता सुशील मोदी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच प्रत्येक व्यक्ति को 40 किलो मुफ्त अनाज हमारी सरकार की देन है। उन्होंने मधुबनी जिला के सभी एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की भी अपील की है। साथ ही उनका कहना है कि झंझारपुर उम्मीदवार नीतीश मिश्रा पिछले चुनाव में 864 वोट से हारे थे। नीतीश मिश्रा जी आपके उम्मीदवार पिछले बार 800 वोटों से चुनाव हार गए थे। अभी मैं रामकृष्ण मंडल जी से पूछ रहा था कि लोकसभा में झंझारपुर से आप कितने वोट से जीते? उन्होंने कहा कि 62,000 वोट से जीते। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पिछले बार का हार का बदला इस बार आपको लेना है और पिछली बार अगर 800 वोट से नीतीश मिश्रा हारे हैं तो इस बार 80,000 वोटों से बात नहीं। मैं पटना जैसे चुनाव लड़ता था, मैं अंतिम चुनाव 65,000 वोटों से जीत कर गया था। इसलिए मित्रों, ये आपका मेरा सौभाग्य है। ये झंझारपुर की धरती डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की धरती है, पंडित हरिनाथ मिश्रा की धरती है और जिस धरती पर आज नीतीश मिश्रा जी हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और मित्रों, हमारे बगल के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जनता दल यू के हरवाकी से सुधांशु शेखर, बाबूगढ़ी से मीना कामत, लोका से लक्ष्मेश्वर राय और फूलपरा से श्रीराम मंडल, ये हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं। रामप्रीत पासवान जी बैठे और बगल के अंदर जो बाकी सीटें हैं बीजेपी की, आज शाम तक उनकी भी घोषणा हो जाएगी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जितने नाम तय है। इसलिए मित्रों, किस प्रकार से बागीचे में अलग अलग रंग के फूल होते हैं तो बागीचा अच्छा लगता है। अगर बागीचे में एक ही रंग का फूल हो तो बागीचा बढ़िया नहीं माना जाएगा। और ये जो बागीचा है एनडीए का बागीचा, इसके अंदर हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को हमारे गठबंधन ने इज्जत देने का काम और सम्मान देने का काम किया। और हमारे गठबंधन में जो लोग खड़े हैं, सुधांशु शेखर जी किस समाज से आते, मीना जी किस समाज से आती, लक्ष्मेश्वर राय किस समाज से आते। और मित्रों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को जब मौका मिला तो बिहार में जिस अति पिछड़ा की 40% आबादी है, ये धानुक समाज, केवट समाज, नोनिया समाज, बिरदार समाज, बढ़ई समाज, नाई, अमात और बहुत सारी जातियां होंगी। उन बाकी 15 साल बिहार में जिन लोगों ने राज किया, इन जातियों को इज्जत देने का काम नहीं किया, इनका मान सम्मान नहीं किया। लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो पंचायत के चुनाव में हमने अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया। इस बार उन्हें 80,000 मत से जीत दिलाकर झंझारपुर के विकास पर मुहर लगा देना है।
इस मौके पर जेडीयू के विधान पार्षद सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी गठबंधन ने 370 और राम मंदिर के जैसी समस्याओं को खत्म कर देश में लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया है। साथ ही आर्थिक आधार पर गरीब सर्वनों को 10% आरक्षण एनडीए सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। सम्राट चौधरी के बाद स्थानीय एनडीए उम्मीदवार नीतीश मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव में एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। एक वोट की कीमत की वजह से देखियो, अगर हर एक बूथ पर 3टा वोट बेसी खसल रहता है तो 2015 में हम चुनाव नहीं हारल रहता हूँ। एक एक वोट बहुत कीमती है। बहुत तरह के लोग एता भांति भांति के बात कहता, लेकिन हमरा यह आग्रह है कि जेना अखन मंच पर चर्चा भेले ना डबल इंजन सरकार के की मतलब भेले कि केंद्र के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, दुनू मिलकर बिहार के जे हमर युवा के जे ख्वाहिश है, आकांक्षा है, ओहि अनुरूप हम सब बिहार के कोना हम सब आगू बढ़ा सकी। एहि मिलकर दुनू सरकार मिलकर काज कर रहल है कि जे ढंग से बिहार के प्रगति होय के चाहे। देखियो बहुत मुश्किल से सहयोग भेटल है कि बिहार में और केंद्र में अहीं के बनाए जे 2019 में अपने सबके जे बहुमत अपने देने रही है प्रधानमंत्री जी के, जेकर जिक्र सम्राट चौधरी जी केला, अद्भुत कार्य सब भ रहल छै जे कहियो नहीं के उम्मीद केने रहे। आई कोरोना के समय में प्रधानमंत्री जी ना सिर्फ अपन देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के एक तरह से मार्गदर्शन कर रहा है। पिछली बार अगर हमें प्रत्येक बूथ पर 3-3 वोट और मिले होते तो झंझारपुर से एनडीए को हार नहीं देखना होता। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए किए गए कार्य बिहार और देश स्तर पर एनडीए सरकारों की चर्चा केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। केंद्र और राज्य दोनों जगह पर एक सरकार के होने से बिहार में विकास की गति तेज हो गई है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आसन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर लोग एनडीए को अपना समर्थन जरूर देंगे। वादा किया है कि इस बार का कार्यकाल बीते सभी कार्यकाल से बेहतर होगा। ऐसी ही विधानसभा से जुड़ी हर खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।